कुछ पता नहीं उनसे क्या पूछूं, बस यही पूछ रहा हूं भाई डॉक्टर कैसे हैं, ठीक होंगे नहीं होंगे, यहाँ पर तुमने ऑपरेशन कराया था क्या, तुम्हें कैसे पता चला। तो उनको अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने डिसीजन लिया है वो भी सही लिया है। तो इन सब के जो वीडियो में मैंने ये दिखाया है कि जब पेशेंट यहाँ पर बैठे होते हैं और उनका ऑपरेशन नहीं होता और डॉक्टर की ओपीडी में वेट कर रहे होते हैं, तो सब लोग के दिमाग में एक टेंशन चल रही होती है, आपस में अपने बात दिमाग में चल रहा होता है कि मेरा नंबर कब आएगा, डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरा कितना पैसा लगेगा, मेरे को यहाँ पे एडमिट करेंगे नहीं करेंगे, अभी ऑपरेशन कर देंगे नहीं कर देंगे, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कब दोबारा बुलाएंगे, मेरा यहाँ पर जो इतनी दूर से आना है वो सफल हुआ नहीं हुआ, मैं यहाँ से जब घर जाऊँगा वापस तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आ तो गया हूँ क्या होगा। बहुत सारे पेशेंट देख भी रहा हूँ, वो भी आए हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं उनसे क्या पूछूँ, बस यही पूछ रहा हूँ भाई डॉक्टर कैसे हैं, ठीक होंगे नहीं होंगे, यहाँ पर तुमने ऑपरेशन कराया था क्या, तुम्हें कैसे पता चला। तो उनको अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने डिसीजन लिया है वो भी सही लिया है। तो जब भी ऐसी कोई उनको अपने आप को वैलिडेट कर रहे होते हैं कि जो मैंने डिसीजन लिया इतनी दूर आने का वो सही लिया नहीं लिया, वो अपने आप को तो बता नहीं सकते, अपने घर वालों को तो बता नहीं सकते, जो ऑलरेडी दूसरे से दूर होकर आए हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कैसे आए, तो उनको लगता है वो भी ऐसे आए तो इसका मतलब सही है होंगे। फिर वो आस के स्टाफ से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कैसा इलाज होगा, ठीक होगा नहीं होगा। तो जब तक मुझसे नहीं मिलते और उसके बाद मिलने के बाद जो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद अलग स्थिति स्टार्ट हो जाती है कि कितना पैसा लगेगा, फिर रिजल्ट कितना आएगा। तो इन सब के आंसर मैं 10 बार यूट्यूब पे देख चुका हूँ कि आपको अगर एक्सपर्ट डॉक्टर मिल गया है, सुबह शाम वैसा ही ट्रीटमेंट करता है, और अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जैसे ही आप चीज़ ये लर्न कर लोगे तो आपको यहाँ पर आकर जो बैठकर जो टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और दूसरे से डिस्कशन करने का जो टेंशन रहता है कि क्या बोलेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को ये सोचना है कि अगर आपको ये पता चल चुका है कि अमित मित्तल सुबह शाम रात यही ऑपरेशन कर रहे हैं, वही सोच कर आए हो, तो उसके बाद किसी से पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ ठीक नहीं है तो ठीक नहीं होगा और आपको ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको ये चीज़ दिमाग में क्लियर है ना, तो उसके बाद ना आपको उस राह पर रोकने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ें कब आती हैं, जब आपको कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं सब लोग मना कर चुके तो ये क्या कहेंगे। आपको बस जो इन्होंने कह दिया ना उसको फाइनल करके आप ख़त्म कर दो, दिमाग मत लगाओ उसके बाद। ये अगर तो आपने समझ गए ना, एक मंत्र है मेरे पास आने का। ये मैंने सही बताया गलत बताया भाई? पक्का है ना? उसके बाद आपकी कोई भी टेंशन नहीं आएगी। टेंशन कब स्टार्ट होती है? जब आप अंदर से ही कन्फ्लिक्ट होते हो। वो कन्फ्लिक्ट क्यों होते हो कि आपको पता ही नहीं होता है डॉक्टर किस चीज़ का है। जो आपको पता है डॉक्टर इसी चीज़ का है, सुबह शाम यही करता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं बचा। समझ गए? और टॉप की डिग्री है और अस्पताल में एक एक स्टाफ को इसके बारे में पता है, और इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? सारे वैसे ही दिख रहे हैं। अभी आप मेरे अस्पताल में आते, जहाँ में 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको ये परेशानी आती कि आपको आपके जैसा पेशेंट ही नहीं दिखता। आपको वहाँ पे क्या दिख रहा होता है? टांग का, सिर का, पेट का, आँखों का, इसका, कान का। तब आपको कन्फ्यूजन पैदा होता। यहाँ पे कोई मिक्सचर है ही नहीं। आप अपना पूछोगे, अगला बता देगा अरे मेरा भी ऐसे ही था, तीसरा बता देगा मेरा भी ऐसे ही था। तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसका कोई वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब वहाँ पर जब वो पूछते हैं तो क्या मेरा इन्होंने कान का किया था, मेरा टांग का किया था, तो क्या भाई इसका बता, ये मत बता मुझे, ये तो हमारे वहाँ भी डॉक्टर हैं। तुम वो एक 7 समुंदर पार कर आए हो, जहाँ पर ऑलरेडी 7 स्टार हॉस्पिटल है, आप ऑपरेशन भी करा चुके हो, डॉक्टर्स भी हैं, आप वो एक्सपर्ट ढूंढ रहे थे जो सुबह शाम यही करता है। जब आपने वो ढूंढ लिया तो आप उन करोड़ों में से वो लक्की लोग हो जिन्होंने हमसे आके ऑपरेशन कराया। तो आप अपने आप को तो छोटा मान ही नहीं सकते। आप सबके अंदर एक प्रभु श्री राम है, जिसके कारण आप यहाँ तक आ पाए। हर कोई नहीं आ सकता। तो आप ऑलरेडी इतने ज्वेल और डायमंड पीपल हो कि आपको खुद को नहीं पता। जब भी मैं किसी भी पेशेंट को देखता हूँ तो इस सोच के देखता हूँ कि ये इतनी बड़ी स्ट्रगल पार करके मेरे पास आया है, तो मैं इसको जो सच रहा है ना वो बताता हूँ। उसके बाद ये नहीं सोचता इसने मेरे बारे में क्या सोचा है। एग्जैक्टली जो सच होता है ना वो बता देता हूँ मैं। तो ये फ़ायदा है आपको यहाँ पे आने का। सर एक चीज़ और है, आपके अंदर कुछ है तभी सब लोग आते हैं सर। आपके अंदर सर है तभी सब लोग आते हैं। और आपका जो है बोलने का तरीका और ट्रीटमेंट करने का तरीका बहुत ही सर अच्छा है। और हमारी लड़की के लिए जो प्रॉब्लम जो हुई थी, तो हमारे मन में भी ये डाउट था कि मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, सब ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा था कि बस इससे बेहतर नहीं हो सकता है। जब मैंने आपका वीडियो देखा सर, वीडियो में देखने के बाद में काफ़ी दूर के लोग जैसे आते हैं आपके पास। और कुछ एक वीडियो मैंने ऑस्ट्रेलिया वाला देखा था सर, वो आए थे आपके पास। तो उसमें जो है मतलब बहुत ही समस्या जो है, हाथ जो पतला हो जाता है किसी का, और उंगली तक बिल्कुल नहीं चल पाती है, मगर वो भी आपके पास जो है मतलब जो सक्सेस होके जाती है सर। जी ओके, थैंक यू। ओके सर।